हेलो फ्रेंड, मैं राहुल कुमार आर के स्टडी ज्ञान के ITI के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करते हैं। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार ITI इंट्रेंस एग्जाम 2025 से रिलेटेड जो है ITI के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो ITI संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2023 में समान ज्ञान के जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए थे उसका आज हम लोग फुल डिस्कशन के साथ में आपको कवर करवाएंगे। ठीक है, बिहार ITI प्रवेश परीक्षा 2023 में पूछा गया क्वेश्चन पेपर आपको दिखाएंगे और आपको अच्छे तरीके से आंसर की देंगे और आपको समझा कर बताया जाएगा। तो अगर आप लोग बिहार ITI इंट्रेंस एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको ये चैनल जो है आपको एग्ज़ाम से लेकर जो भी एडमिशन में प्रोसेस है वो प्रोसेस भी बताया जाता है फुल डिटेल के साथ। तो आप लोग चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सो फ्रेंड, देख सकते हैं यहाँ पे सामान्य ज्ञान यानी कि जो है जनरल नॉलेज के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको 2023 में पूछा गया है वो क्वेश्चन है। ठीक है, मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड, मगध विश्वविद्यालय आप लोग जो भी कमेंट में अगर आपको आंसर आ रहा है तो कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो मगध विश्वविद्यालय जो है बोधगया में है। ठीक है, और पटना में कौन सा विश्वविद्यालय है? तो पटना में पटना विश्वविद्यालय स्थित है। ठीक है, मुजफ्फरपुर में बाबा साहेब जो है भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है? तो मुजफ्फरपुर। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा में स्थित है। ठीक है, अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है 2 नंबर। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था। तो जब दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार किसके द्वारा हुआ था? तो वो हुआ था दोस्तों भद्रबाहु द्वारा। ठीक है, भद्रबाहु द्वारा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट प्रश्न है 3 नंबर। गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकार किसके पास था? तो गुप्त काल में जो है सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकार जो था वो था राजा के पास। ठीक है, गुप्त काल में किसके पास था? तो राजा के पास। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 4 नंबर। लेप्चा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? तो लेप्चा जनजाति जो है मुख्य रूप से सिक्किम में निवास करता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न है विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दिवस वाले जितने भी आपको टॉपिक है यानी कि ये दिवस का टॉपिक हम लोग क्लियर कर दिया। आप लोग वीडियो जाकर जरूर देखिएगा हमारे चैनल पे। जितने भी दिवस है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसके बारे में हमने डिस्कशन किया है। प्रीवियस ईयर जो भी इंपॉर्टेंट संभावित क्वेश्चन है वो भी दिया गया है उसमें। ठीक है, तो फ्रेंड विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो विज्ञान दिवस जो है वो मनाया जाता है 28 फरवरी को। ठीक है, 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को जो है शिक्षक दिवस मनाते हैं। ठीक है, शिक्षक दिवस के रूप में कब मनाते हैं? 5 सितंबर को। ठीक है, उसके बाद 14 नवंबर को क्या मनाते हैं? तो बाल दिवस। बाल दिवस 14 नवंबर और जो है 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाते हैं। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर। महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? तो महात्मा गांधी की मृत्यु जो है 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और किसके द्वारा हुआ था दोस्तों? तो नाथूराम गोडसे के द्वारा हुआ था। ठीक है, नाथूराम गोडसे जो है गोली मारकर हत्या कर दिए थे 30 जनवरी 1948 को। ठीक है दोस्तों, और जन्म कब हुआ था महात्मा गांधी का? तो महात्मा गांधी का जन्म जो है 2 अक्टूबर को हुआ था और 1869 ईस्वी में। ठीक है, 1869 ईस्वी में हुआ था। गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पे हुआ था दोस्तों जन्म। तो ये सब याद रखिएगा, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता रहे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न है माइक्रोसॉफ्ट विंडो कब निकला था? तो माइक्रोसॉफ्ट विंडो कब निकला था दोस्तों? तो माइक्रोसॉफ्ट विंडो जो है 1985 ईस्वी में निकला था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न है आईफोन का अनावरण कब हुआ था? तो आईफोन का जो है अनावरण हुआ था वो 2007 में हुआ था। ठीक है, ताजमहल कब बनाया गया था दोस्तों? तो ताजमहल कब बनाया गया था? तो वो 1648 ईस्वी में बनाया गया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 10 नंबर यानी कि 10 नंबर। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो लोकसभा के प्रथम
प्रथम वाले ऑब्जेक्टिव 2 1 2 कुछ ही दिए जाते हैं, यानी कि प्रथम महिला दिया, प्रथम जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है, अगले वीडियो में। तो लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा का जो प्रथम अध्यक्ष थे वो जीबी मावलंकर थे, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न, प्लेन स्पीकिंग शीर्षक पुस्तक किसने लिखी है? तो प्लेन स्पीकिंग शीर्षक पुस्तक किसने लिखा है दोस्तों? तो वो लिखा है एन चंद्र बाबू नायडू ने, ठीक है, एन चंद्र बाबू नायडू ने लिखा है। अब नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 12 नंबर, भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान है। तो भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान वह कौन से अनुच्छेद में है? तो वो है दोस्तों अनुच्छेद 368 में, ठीक है। 13 नंबर प्रश्न, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? तो स्वतंत्र भारत जब हुआ था, स्वतंत्र हुआ था भारत, तो उसके जो है प्रथम गवर्नर उस समय के जनरल कौन थे? ठीक है, तो वो थे दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 14 नंबर प्रश्न, भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया था दोस्तों? तो भारत के संविधान को जो है संविधान सभा में भारत की जनता के प्रतिनिधियों ने जो है क्या किया था? अंगीकृत किया था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद 15 नंबर प्रश्न दोस्तों, मौलिक अधिकार किस प्रकार निलंबित किए जा सकते हैं? तो मौलिक अधिकार जो है किस प्रकार निलंबित किए जा सकते हैं? तो वो जो है यदि राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति इस हेतु आदेश जारी करते हैं तो जो है निलंबित किए जाते हैं क्या? मौलिक अधिकार। तो करेक्ट आंसर इसका भी सी ऑप्शन होगा। अब 16 नंबर प्रश्न है दोस्तों, राज्यसभा किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? तो राज्यसभा जो है किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? लोकसभा के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, संवैधानिक संशोधन के द्वारा। तो दोस्तों इनमें से जो है कोई नहीं होगा, ठीक है। राज्यसभा जो है किसके द्वारा भंग किया जाता है? तो वो जो है किसके द्वारा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी से होगा इस ऑप्शन के अनुसार, ठीक है। 17 नंबर प्रश्न है, राज्य के राज्यपाल अपने कार्यों हेतु उत्तरदायी है। तो राज्य के जो है राज्यपाल अपने कार्यों हेतु उत्तरदायी है, तो वो है कौन है? राष्ट्रपति के प्रति, ठीक है, उत्तरदायी है। तो करेक्ट आंसर इसका भी सही ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 18 नंबर, भारत में किसे न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है? तो भारत में जो है न्यायिक समीक्षा का अधिकार किसको जो है प्राप्त है? तो वो है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय को, ठीक है, किसको? सर्वोच्च न्यायालय को। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 19 नंबर प्रश्न, राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद के मामले को संदर्भित किया जाता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद के मामले में जो है को संदर्भित किसके द्वारा किया जाता है? तो वो किया जाता है दोस्तों किसके द्वारा? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, ठीक है। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, वायुमंडल में ओजोन परत मिलती है। तो कौन सा वायुमंडल में जो है ओजोन परत मिलता है? तो ओजोन परत जो है समताप मंडल में होते हैं, ठीक है। समताप मंडल में क्या होते हैं? ओजोन परत। ओजोन परत को क्षय कौन करता है दोस्तों? तो CFC गैस होता है, ठीक है, CFC, जिसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहा जाता है। दोस्तों ओजोन परत जो है इसका O3 जो है सूत्र होता है। ओजोन परत में अगर पूछे कितने होते हैं ऑक्सीजन की संख्या, तो 3 होते हैं, ठीक है। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न 21 नंबर, भारत में हरित क्रांति ने सर्वाधिक किसे प्रभावित किया है दोस्तों? तो भारत में जो है हरित क्रांति ने सर्वाधिक जो है गेहूं को किया, उसके बाद नेक्स्ट में आ गया चावल, ठीक है। गेहूं और चावल में ज़्यादा प्रभाव किया है, लेकिन इस ऑप्शन के अनुसार गेहूं होगा, ठीक है, और 2 नंबर पे चावल होगा। हरित क्रांति से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग जानिएगा। हरित क्रांति जो है किसके लिए है? गेहूं के लिए या खाद्यान्न उत्पादन के लिए। फिर जो है नीली क्रांति मछली के लिए हो जाएगा, और जो है पीली क्रांति तिलहन के लिए। ये सब बहुत सारे क्रांति हैं, आपको हमने बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, या आप लोग अपने से ही याद कीजिएगा, बहुत सारे बुक से मिलते हैं, ठीक है, सारे क्वेश्चन। देश में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत का श्रेय दिया जाता है। तो देश में जो है ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत का श्रेय किसके द्वारा दिया जाता है दोस्तों? तो वो दिया जाता है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को द्वारा, ठीक है। दोस्तों डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जो है श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है, ठीक है।
श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। ठीक है, वर्गीज या बर्किस। तो श्वेत क्रांति जो है दूध उत्पादन से संबंधित है, ये भी याद कर लीजिएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है 23 नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पे दोस्तों? तो न्यूयॉर्क में है। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उसके बाद 26 नंबर प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किस वर्ष हुआ था दोस्तों? तो 2000 ईस्वी में हुआ था। अब नेक्स्ट प्रश्न है 25 नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल के स्थायी सदस्यों की संख्या कितना है दोस्तों? तो स्थायी सदस्यों की संख्या जो है 5 है। ठीक है, कितना है? 5। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। महावीर का जन्म 6वीं ईस्वी पूर्व में किस स्थान पर हुआ था? महावीर का जन्म जो है किस स्थान पर हुआ था? तो वो हुआ था दोस्तों वैशाली में हुआ था। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न 27 नंबर, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? तो सांची के स्तूप का निर्माण जो है वो किसने करवाया था? अशोक ने। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। रियाल किस देश की मुद्रा है दोस्तों? तो रियाल किस देश की मुद्रा है? तो सऊदी अरब। ठीक है, सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? रियाल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे दोस्तों? तो अगर पूछे कि स्वतंत्र होने के बाद जो है भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, तो वो थे दोस्तों, कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, अब्दुल कलाम या अबुल कलाम आज़ाद थे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, पुरी स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो पुरी स्थित जो है विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का स्थापना जो है यानी निर्माण किसने करवाया था? तो वो जो है अनंत बर्मन ने करवाया था। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न 31 नंबर, मंगल के कितने उपग्रह हैं दोस्तों? तो उपग्रह कितने हैं मंगल ग्रह के? 2 हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न, यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई? तो यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुआ था दोस्तों? तो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुआ था। अब नेक्स्ट प्रश्न 33 नंबर, लुआंडा किस देश की राजधानी है? तो लुआंडा जो है किस देश की राजधानी है? तो ताइवान की जो है, जो देख सकते हैं अंगोला की राजधानी क्या है? तो अंगोला की राजधानी जो है क्या है? लुआंडा है। अंगोला की राजधानी लुआंडा है। उसके बाद ताइवान की राजधानी क्या है दोस्तों? तो ताइवान की राजधानी ताइपे है। ठीक है, क्या? ताइपे। याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऑप्शन से रिलेटेड है इसलिए बता रहे हैं। इराक का राजधानी बगदाद है। ठीक है, बगदाद। ईरान की राजधानी तेहरान है। ईरान की राजधानी कहाँ है? तेहरान। और इराक की बगदाद। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूएनओ का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है 35 नंबर, नोबेल पुरस्कार से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया? तो इनमें जो है कौन से व्यक्ति हैं जिसे जो है नोबेल पुरस्कार से जो है पुरस्कारित किया गया है? ठीक है, तो सम्मानित किया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा? रविंद्रनाथ टैगोर। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का लगभग पूरा क्षेत्र किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत का जो है लगभग पूरा क्षेत्र है जो कौन से गोलार्ध में है? तो जो है दक्षिणी एवं पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, सॉरी, उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में स्थित है दोस्तों, पूर्वी उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 36 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 37 नंबर, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था दोस्तों? तो जेम्स चैडविक जो है न्यूट्रॉन का खोज किए थे। ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किए थे। और जे थॉमसन ने क्या किया था खोज? तो जे थॉमसन जो है क्या किस चीज का खोज किया था? तो वो किया था इलेक्ट्रॉन का खोज। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया है? जे थॉमसन ने। ठीक है, उसके बाद उसको रदरफोर्ड ने जो है प्रोटॉन का खोज किया है। ठीक है, प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड ने किया है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है,
निम्नलिखित में से कौन जयपुर का ऐतिहासिक महल नहीं है? तो इनमें जो है कौन है जो जयपुर का ऐतिहासिक महल नहीं है? तो वो है जोधाबाई पैलेस। ठीक है, जोधाबाई पैलेस जो है ऐतिहासिक जो है महल नहीं है किसका? जयपुर का। ठीक है। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों? तो अर्जुन पुरस्कार जो है खेल वाले क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न, भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए? यानी कि भारत में जो है चुनाव प्रथम बार कब हुआ था? तो वो हुआ था दोस्तों 1951 से 52 ईस्वी में। ठीक है, 1951 से 52 ईस्वी के बीच में हुआ था। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न 41 नंबर, व्यापार के लिए भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे दोस्तों? तो व्यापार के लिए जो है भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय थे वो थे दोस्तों पुर्तगाली। ठीक है, क्या है? पुर्तगाली। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऋग्वेद में निम्नलिखित में जो है किस नदी का उल्लेख नहीं है? तो यमुना नदी का उल्लेख है, गंगा नदी का भी है, सरस्वती का भी है, लेकिन रावी नदी है जिसका उल्लेख किसमें है? ऋग्वेद में नहीं है। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको 2024 का क्वेश्चन पेपर देखना है तो 2024 का हमने अपलोड कर दिया, आप लोग जा करके वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि आप लोग को पता चल सके कैसा लेवल होता है क्वेश्चन का। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर यानी कि हाफ नेक्ड विगर किसने कहा था? तो वो किसने कहा था दोस्तों? तो वो कहा था विंस्टन चर्चिल ने। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किसने किया था? तो अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किसने किया था दोस्तों? तो वो किए थे समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 45 नंबर, कन्याकुमारी निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो कन्याकुमारी जो है निम्नलिखित में कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है दोस्तों। क्या? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, भारत में पंचायती राज का आरंभ किस वर्ष हुआ? तो भारत में जो है पंचायती राज का आरंभ जो है किस वर्ष हुआ था? तो वो हुआ था दोस्तों 1959 ईस्वी में। ठीक है, कब? 1959 में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम आरंभ हुआ? यानी कि भारत में जो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? तो वो हुआ था दोस्तों 2 अक्टूबर 1952 को। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर कहाँ पे आ गया। हम लोग 48 नंबर प्रश्न के पास थे। DCM ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है दोस्तों? तो DCM ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो वो है दोस्तों फुटबॉल से। क्या है? फुटबॉल से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न, 1857 की क्रांति में दिल्ली के नेता थे? तो 1857 की क्रांति में दिल्ली के नेता कौन थे दोस्तों? तो वो थे बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, बहादुर शाह द्वितीय। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 50 नंबर, गंगा नदी की लंबाई कितनी है दोस्तों? तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। 2525 किलोमीटर है। ठीक है, गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो 2525 किलोमीटर। तो फ्रेंड ये देख सकते हैं 50 क्वेश्चन जो है आपको समान विज्ञान के 50 क्वेश्चन और मैथ के 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि टोटल 150 क्वेश्चन होता है एंट्रेंस एग्जाम में और 300 नंबर का होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इस तरह से तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जो है लाइक कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट कीजिए आपको वीडियो कैसा लगा, और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा इस चैनल से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।